हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं वर्चुअल प्रॉफ्स के यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने यहाँ क्या शुरू किया है भाई? मैथ्स का क्लास शुरू किया है, राइट। इंडाइसिस चल रहा था हम लोगों का। कल हम लोगों ने 22nd प्रॉब्लम तक का देख लिया था, ठीक है। आज 23rd से शुरू करेंगे। अब क्या है, ये थोड़े खाते पीते परिवार के क्वेश्चंस रहेंगे भाई, है ना। ऐसे छोटे छोटे मासूम मासूम से नहीं है, थोड़े दिखने में बड़े रहेंगे बट है आसान, है ना। दिखने में थोड़े बड़े रहेंगे बट रहेंगे आसान, ठीक है। मज़ा आएगा आज की क्लास में। थोड़ा सा संयम के साथ में बैठेंगे तो मज़ा आएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। लाइक ज़रूर करना, दोस्तों यार शेयर और सब्सक्राइब। भाई तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहा है? मैं देख रहा हूँ यार बहुत सारे लोग जो है स्टार्ट्स में अगर देखो तो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को। ऐसा क्यों भाई? हाँ, मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्या? ठीक है, चलो। अब यार क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक सवाल दिया है। इसने क्या बोला है? इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है भाई साहब? ये फॉर्मूला आपको याद आया? स्कूल में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। किस चीज़ का फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगर आपको ये फॉर्मूला दिया है तो आपको क्या बोला है? आपको ये पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करने बोला है, राइट। बट अगर आप इसे गौर से देखोगे, अगर आप ये टर्म को बराबर गौर से देखोगे तो यार यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये कॉमन दिख रहा है क्या? है ना, समथिंग स्क्वायर प्लस, है ना, एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। ये तो इसका भाई लग रहा है यार, ये तो इसका भाई लग रहा है ना। अच्छा, और यहाँ पे भी एल और एम दिया हुआ है, बराबर। तो हम क्या करेंगे? हम ये फॉर्मूले से इसको पहले मैच करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे? ये जो टर्म है हमारे पास में, ये टर्म दिया हुआ है। अब ये जो एल और एम ऊपर नीचे दिया है, हम क्या करेंगे? इसको आजू बाजू लाने की कोशिश करेंगे। तो हमें अगर ये फॉर्मूला यहां पर मिल गया ना ऐसे, तो उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे किससे? समझ में आया क्या करना है? प्रोसेस समझ में आया? तो चलो, थोड़ा लंबा हो सकता है बट मज़ा आएगा भाई, ठीक है। चलो देख लेते हैं। आप लोग को फॉर्मूला दिया है, आप लोग को दिया क्या है? फॉर्मूला दिया है। हम सीधा क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना, कि फॉर्मूला लिख ले। चलो ठीक है, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। फिर बोलेगे सर फॉर्मूला नहीं लिखा आपने, ठीक है, लिख लेते हैं फॉर्मूला भी। क्या बोला है? आपको दिया है फॉर्मूला में बोला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला दिया है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है? आपको पता करने बोला है कि भाई साहब आप पता करो x टू द पावर l डिवाइडेड बाय x टू द पावर m रेज टू l स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये अब दूसरा इनटू क्या बोला है? x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n रेज टू m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस n स्क्वायर, ठीक है, इनटू अभी क्या बोला है? x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर l रेज टू l स्क्वायर प्लस एल एन प्लस n स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको। अब हमें क्या करना है? अब देखो, आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी। हमने क्या किया था? एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था। प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था भाई हम लोगों ने? कि भाई अगर a टू द पावर माइनस एक्स है तो हम उसको कैसा लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर x, राइट। ये याद आया क्या? ये याद आया, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और एक चीज़ भाई, गर्मी है ना, गर्मी है तो पानी पीते रहना चाहिए। जितना पानी पी सकते हो उतना अच्छा है। आप लोग भी जब पढ़ाई करते हो तो पानी पीते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप गौर से देखो यार, ये प्रॉपर्टी अगर आप देखते हो ना, तो ये क्या है? ये हम इसको अगर कंसिडर करें, है ना, तो ये क्या है? टेक्निकली 1 बाय एक्स टू द पावर m है। ये हो सकता है ना। हमें क्या करेंगे? हम जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए टू द पावर माइनस एक्स। चलो लगाते हैं ये चीज़ यहाँ पर। अब ये प्रॉपर्टी हम इसमें लागू करेंगे। ये क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा, सॉरी, x टू द पावर l इनटू, है ना, डिवाइड है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू x टू द पावर माइनस m, ठीक है, द होल टू द पावर l स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। यही सेम चीज हमें करना है कहाँ पे, ये वाले डब्बे के लिए भी, ये सेम चीज हमें करना है ये डब्बे के लिए, और ये सेम चीज करना है ये डब्बे के लिए, है ना। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम, तो चलो उसको भी लागू कर देते हैं। आप लोग एग्जाम में इतना मत कीजिएगा, है ना, मैं आप लोग को थोड़ा समझा रहा हूँ, आगे ऐसा एक और एक सम मिलेगा आपको, है ना, तो उसमें आप लोग जल्दी जल्दी कीजिएगा। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, आगे एक और एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो उसमें हम जल्दी करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे आप, इनटू ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर m इनटू x टू द पावर माइनस n, ठीक है, रेज टू m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बोला है भाई, इनटू x टू द पावर n इंटू x टू द पावर माइनस एल। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि माइनस एल कहाँ से आया। बेटा ये माइनस एल, ये जो है ये माइनस एल, ये माइनस एन, ये कैसे आया, देखो अब ये यहाँ पर ये माइनस दिया है ना। प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था कि भाई साहब किसी का पावर अगर माइनस में है, उसको अगर अपन ने 1 बाय वो नंबर और उसका पावर लिख दे तो पॉजिटिव हो जाता है। अब देखो ये ऑलरेडी नीचे था, मतलब ऐसे था, हमने क्या किया, उसको ऊपर ला लिया, जब ऊपर लाया तो वो नेगेटिव हो गया, सिंपल, उल्टा किया अपन लोगों ने, राइट। चलो अब यहां पर ये सेम चीज लगा देंगे, एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब यार ये ब्रैकेट खोलेंगे अपन, राइट। अभी क्या करना है, हमें ये ब्रैकेट खोलना है। अब अगर ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या होगा, ये देखो, आई होप आप लोग को दिख रहा है ना, ये हो जाएगा ये कॉमन बेस है, ये x कॉमन बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस एम, है ना, एक्स एल माइनस एम, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। अरे याद आया क्या, देखा देखा सा लग रहा है क्या, जाना पहचाना सा लग रहा है क्या, डड़न डड़न डड़न। चलो आगे बढ़ो, खुशी आ रही है। चलो ये भी सेम बेस है भाई, सेम बेस को क्या हो जाएगा, x टू द पावर m माइनस एन, ये ब्रैकेट में आ गया m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, सेम ब्रैकेट। अब देखो इनटू, देखो ये क्या हो जाएगा, x n माइनस एल, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर। अब यार आप देखो ये जो चीज आ रही है ना यहाँ पर, ये जो चीज आ रही है यहाँ पर, इसको हम क्या फॉर्मूला, ये क्या बन गया भाई, हाँ ये क्या बन गया, ये यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है ये याद आ रहा है क्या आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो उसी के जैसा हो गया ना। यहाँ पर अगर आपको दिया रहा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप क्या करोगे, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वही चीज़ लगाओ ना, n को a पकड़ो, l को b पकड़ो। यहाँ पे आप देखो ये l को a पकड़ो, m को b पकड़ो, लगाओ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x टू द पावर l क्यूब माइनस m क्यूब, ठीक है, इनटू x टू द पावर m क्यूब माइनस n क्यूब इनटू x टू द पावर n क्यूब माइनस l क्यूब। समझा क्या, इसको अपन नए पेज पे ले लेते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। है ना, आप देखो ये दो पेजेस को देखो, हमने क्या किया, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये ऊपर का, ये क्या है, ये फॉर्मूला लगा दिया ना हम लोग ने बेटा, ये जो है ये क्या है, ये हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा था हम लोगों ने फॉर्मूला। बस a और b की जगह पे आपको क्या लगाना है, l और m लगाना है। अब अगर आप ये चीज़ देखो, ये और ये तो सेम है, सिर्फ a और b की जगह l और m कंसिडर करो,
है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये बन जाएगा एल क्यूब माइनस एम क्यूब, है ना। तो वही चीज़ हमने किया यहाँ पर। अब एक और एक चीज़ आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई साहब कॉमन बेस, बेबी को बेस पसंद है ना। तो क्या करोगे आप, कॉमन बेस है तो क्या करते हैं, पावर को क्या करते हैं बेटा, कॉमन बेस है तो ऐड कर देते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, इसको कॉमन बेस है तो एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब। अब देखो भाई क्या बच रहा है, देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान। भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, कत्ले आम, ये हो गया ये एल क्यूब, ये एल क्यूब कट गया, ये एम क्यूब, ये एम क्यूब कट गया, एन क्यूब, ये एन क्यूब कट गया, क्या बचा, जीरो। भाई एक्स टू द पावर जीरो है और एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू व्हाट, वन, है ना। ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट फटाक से, समझ में आया, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट। हम हो जाते हैं अदृश्य। ओके गाइज, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, राइट। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन है 24। भाई साहब देखो, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला थोड़े से याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। क्या बोला है, a माइनस बी द होल क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए बी, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, ये इक्वेशन बताना है, राइट। बट आपको क्या करना है, जब x का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे क्या पता है आपको, x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू क्या है, p रेज टू 1/3 माइनस p रेज टू माइनस 1/3, है ना। ये देखो p रेज टू 1/3 माइनस p रेज टू माइनस 1/3, ये x का वैल्यू दिया है, ये क्या दिया है, x का वैल्यू। नाउ आपको क्या करना होगा, आपको ये कौन सा इक्वेशन सही है वो बताना है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो कॉमन मिल रही है, एक्स क्यूब प्लस 3x, ये सब जगह कॉमन मिल रहा है। तो देख लेते हैं भाई क्या क्या दिया है, जो दिया है वो एक बार लिख लो, है ना। सबसे सही तो यही रहेगा कि आपको जो दिया है a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और x का वैल्यू दिया है, x इज इक्वल्स टू p 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है भाई साहब कि एक्स क्यूब प्लस 3x ये कितना होता है। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो x दिया है ना, हम ये x की वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको हम ये x में पुट करेंगे, ये और ये वाले x में पुट कर देंगे और देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। चलो थोड़ी सी खिचड़ी बनाई जाए, क्या बोलते हो, बनाया जाए, चलो खिचड़ी बनाए थोड़ी सी भाई। सॉल्यूशन, अब हम x की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये x क्यूब में x की वैल्यू पुट करेंगे, x क्या है, x है आपका p 1/3 माइनस p माइनस 1/3 द होल क्यूब प्लस ये 3x के साथ 3 का 3 वहाँ पे आ गया और x की वैल्यू फिर से, है ना, p 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3, ठीक है। अब देखो क्या हो गया है, यहाँ पर आंखें मेरी, है ना, ढूंढ लिया भाई, a माइनस बी द होल क्यूब। ये देखो a माइनस बी, इसको आप a कंसिडर करो, इसको आप b कंसिडर करो, है ना। p टू द पावर p टू द पावर 1/3, ये a कंसिडर करो, माइनस p टू द पावर माइनस 1/3, ये b कंसिडर करो और लगा दो भाई फॉर्मूला, है ना। a की जगह a का चीज़, b की जगह b का चीज़ लगाते जाओ और देखो क्या बनता है, इज इक्वल टू a क्यूब क्या हो जाएगा, p 1/3 द होल क्यूब माइनस b क्यूब क्या रहेगा, p माइनस 1/3 द होल क्यूब माइनस 3ab, मतलब a है ये, b क्या है, p माइनस 1/3 ab ना, a माइनस b,
ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। हमने क्या किया, a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये फॉर्मूला है बराबर। अब a की जगह a का वैल्यू पुट किया है, मतलब हमारे लिए a क्या है, p टू द पावर 1/3, b क्या है, p टू द पावर माइनस 1/3। अब इसको हमने फॉर्मूले में लगा दिया, ये चीज यहां लिखी है, ठीक है। अब ये 3 और ये चीज क्या लिखेंगे, लिख दो भाई वैसे के वैसे, है ना, वैसे ही लिख दो। बाजू में जगह नहीं है तो हम नीचे लिखेंगे, है ना, क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 3 p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3। ठीक है, समझ में आया? ध्यान से सुनिए, अभी बहुत ध्यान से सुनिए। अब देखो यार, यहां पर आप अगर सिर्फ इसको देखो एक बार, ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये p टू द पावर 1/3 है इनटू p टू द पावर माइनस 1/3। अब यार यहाँ पे देखो बेस सेम है, इनटू है बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे ना पावर्स। अब पावर्स जब ऐड हो जाएंगे तो ये 1/3 प्लस माइनस 1/3 जब ऐड होगा तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा 0। एंड p टू द पावर 0 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, p टू द पावर 0 आ जाएगा, मतलब वो क्या रहेगा 1, वो क्या रहेगा 1, मतलब 3 इंटू क्या आ जाएगा 1 आएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप एक बार समझिए क्या रहेगा, p टू द पावर 1/3 इंटू p टू द पावर माइनस 1/3। ये इनटू हो रहा है, बेस सेम है दोनों का क्या सेम है, बेस सेम है, तो ये माइनस 1/3 प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, कैंसिल कैंसिल, 0 बचेगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 3 इंटू क्या रहेगा, 3 इंटू 1 रहेगा, तो अल्टीमेटली ये पूरे इसमें से क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया आपको, है ना। तो ये इसको इक्वेशन, ये चीज को और सिंप्लीफाई कैसा करेंगे, ये हो जाएगा p टू द पावर 1/3 द क्यूब माइनस, अच्छा अब इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसको भी और सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये अगर आप देखोगे तो ये क्यूब इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा देख लेते, है ना, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा p, सिर्फ p बचेगा। दूसरे वाले में क्या बचेगा, -1, फिर क्या बचेगा, माइनस, ये 3 बच रहा है यहाँ पे, ये चीज तो गई, ये चीज गई, है ना, तो ये क्या बचेगा, p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3, है ना, प्लस 3 इंटू p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3, है ना। अब अगर आप गौर से देखो, गौर से अगर आप देखो तो कत्लेआम होने वाला है, कैसे, अरे ये और ये कॉमन है, प्लस है और माइनस है, ये पूरा का पूरा कट गया, तो मतलब आपका क्या वैल्यू आया है, आपका वैल्यू आया है भाई साहब इज इक्वल टू p माइनस p टू द पावर -1, है ना। अच्छा, टू द पावर -1 है, इसको अगर हमें पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं p -1/p, है ना। तो देखो भाई 3 आपका जो है x³ प्लस 3x इज इक्वल्स टू कौन सा ऑप्शन आ गया, आपका है p -1/p, ठीक है, समझ में आया, p -1/p। अब देखो यार, इतना बड़ा अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इतना बड़ा सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं इतना बड़ा सॉल्व करना है तो आपके लिए एक फॉर्मूला भी बता देता हूं, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आपको याद करना होगा, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला क्या है, जब भी आपको x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू दिया है x इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/-1/3, ठीक है, क्या बोला है आपको, अगर x का वैल्यू दिया है a टू द पावर a टू द पावर 1/3, है ना, आपको x का वैल्यू क्या दिया है, आपको x का वैल्यू दिया है a टू द पावर 1/3 माइनस a टू द पावर -1/3। सिर्फ ये तब काम आएगा फॉर्मूला, अगर आपके लिए x ऐसा दिया है तो इसका आंसर कैसा रहेगा, ये रहेगा x³ प्लस 3x इज इक्वल्स टू a माइनस 1/a। नहीं अगर आपको विश्वास है
तो लगा कर देख लो, लगा कर देख लो, है ना, आपको वही आंसर मिलेगा। यहाँ पर ए क्या था, यहाँ पर ए क्या था, पी था। यहाँ पर अगर आप ए देखोगे, ए क्या है, पी है। एक सेकेंड, ए क्या है, पी है, बराबर। यहाँ पे ए टू द पावर 1/3 ऐसा लिख रहे थे हम, ए क्या है, पी है, बराबर, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। इसी का दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वो भी बता देता हूँ, बिकॉज ये सेम क्वेश्चन आगे भी आने वाला है, तब हम फॉर्मूला के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक और एक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू a 1/3 माइनस, ये माइनस वाला लिख लिया ना, प्लस a टू द पावर 1/3। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल्स टू a प्लस 1/a। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर a का वैल्यू डालना। आप सिर्फ अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं ना, तो ये फॉर्मूले में इतना झंझट ही नहीं करना पड़ेगा, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ना, ये देखो x a टू द पावर 1/3 कंसिडर, ये p को a कंसिडर करो, p को a कंसिडर करो, और a टू द पावर 1/3 माइनस a टू द पावर माइनस 1/3। आपको ये सेम चीज़ दी है। अब ये सेम चीज़ को अगर आप फॉर्मूले में लगाओगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 3 क्यूब x क्यूब प्लस 3x इज इक्वल्स टू a माइनस 1/a। अब हमारे लिए a क्या है, p माइनस 1/p, ये आंसर आता है। समझ में आया? ठीक है, फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से करो, नहीं फॉर्मूले से करना है इस तरीके से करो, जैसे करना है आप वैसे सॉल्व करो, बट सॉल्व करो। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपने ये कर लिया। अगर कर लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाक से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम हो जाते हैं गायब, फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि भाई साहब आपको कुछ तो भी समथिंग दिया है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a टू द पावर m माइनस n प्लस a टू द पावर m माइनस p प्लस समथिंग वही चीज़ें वापस दी है। अब आप इसको कैसे करेंगे, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब बताना है कि इसका जो इक्वेशन है वो 0 आएगा, a आएगा, या 1 आएगा, या a/1 बाई a आएगा। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लो। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले लिख लो। चलो देखते हैं भाई लिखकर क्या बनता है। ये बहुत बड़ा बनने वाला है, तो आप लोग कॉपी वॉपी लेकर बैठो भाई। क्या बन रहा है, ये 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a टू द पावर m माइनस n प्लस a टू द पावर m माइनस p, ठीक है, प्लस 1 बाय 1 प्लस a टू द पावर n माइनस n प्लस a टू द पावर n माइनस p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a टू द पावर p माइनस m प्लस a टू द पावर p माइनस n। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो इक्वेशंस दिए हैं, ये जो इक्वेशंस ये जो आपको फ्रैक्शंस दिए ना, ये माइनस में दिए हैं। हमें माइनस को सिंप्लीफाई करेंगे, हमें माइनस में नहीं, हमें पॉजिटिव करो सब। अब अगर ये पॉजिटिव करना है तो आप क्या करोगे, ये a टू द पावर m लिखा है, माइनस n लिखा है, आप क्या करोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a टू द पावर m माइनस n जो है इसको आप लिख सकते हो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, इस तरीके से भी लिख सकते हो। बराबर सेम प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था हम लोगों ने। चलो इसी तरीके से हम इसको लिखते जाते हैं। क्या हो जाएगा, ये सेम 1 डिवाइडेड बाय, वो 1 तो वैसा का वैसा ही रहेगा ऊपर का, है ना, ये 1 भी वैसा ही रहेगा, प्लस a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n प्लस a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर p। ये समझ में आया? हम लोगों ने क्या किया, जो नेगेटिव में था पावर उसको पॉजिटिव किया,
ऊपर नेगेटिव था तो नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर p। यहाँ पे भी आप करो प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a टू द पावर p डिवाइडेड बाय a टू द पावर m प्लस a टू द पावर p डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। एक बार इसको गौर से देख लीजिए हमने क्या किया है, देख लो, समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेज भी ऐड कर लेते हैं अपन। किया 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 क्या किया, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये 3 टर्म का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, है ना। फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसका इसके साथ, इसके साथ, ऐसे। या तो फिर तीनों टर्म को आप साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तीनों टर्म को कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साथ में, ये 1 के पास में क्या नहीं है, a टू द पावर n नहीं है, a टू द पावर p नहीं है, दे दो भाई इसको, बराबर। अब इसके पास आओगे a टू द पावर m, इसके पास क्या नहीं है, a टू द पावर p नहीं है, तो उसको इसके साथ जोड़ दो, ठीक है। a टू द पावर m, इसके पास क्या नहीं है, n नहीं है, तो उसको वहां जोड़ दो। चलो देखो एक बार करके, है ना। या तो आप अलग अलग भी कर सकते हो या तो सेम तरीके से भी कर सकते हो। मैं आपको एक साथ करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर n a टू द पावर p प्लस am। am क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ये am ये मल्टीप्लाई होगा इससे, है ना। ये दोनों एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों, तो इसलिए ये आ गया। अब ये जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा am और ap प्लस a टू द पावर m और a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n और a टू द पावर p, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सेम तरीका आप अपनाएंगे यहाँ पर, प्लस 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर m a टू द पावर p प्लस a टू द पावर n p, सॉरी a टू द पावर n a टू द पावर p प्लस a टू द पावर n a टू द पावर m डिवाइडेड बाय am और ap। ये कैसे आया एक बार और बताता हूँ। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, किसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये टर्म्स को, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सी बात है, पहले आप ये 2 टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, और वो जो प्रोडक्ट आएगा उसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर 1 है बट क्या नहीं है, a रेज टू द पावर n नहीं है और a रेज टू द पावर p नहीं है, तो ये a रेज टू द पावर 1 और p यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a टू द पावर m तो आ जाएगा, फिर इंटू a टू द पावर p, ये लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a टू द पावर m आ जाएगा और a टू द पावर n आ जाएगा, है ना, ये लिख लिया हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p, ये लिख लिया। समझ में आया। सेम चीज़ हम सब जगह कर रहे हैं, वही चीज़ अब हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर m a टू द पावर n प्लस, ओ सॉरी नॉट mn, हाँ, प्लस a टू द पावर p a टू द पावर n प्लस a टू द पावर p और a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर m a टू द पावर n। हाँ, ये बहुत बहुत बड़ा स्टोरी हो गया, बहुत बड़ा हो गया ना। अब हम क्या करेंगे इसको, सिंपल सी बात है, ये 1 बाय समथिंग है ना। अब इसको ऊपर लेकर जाओ, इसको ऊपर लेकर जाओ, है ना। ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर n a टू द पावर p डिवाइडेड बाय ये पूरा नंबर, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा, इसको यहीं पे रखता हूँ ताकि आपको दिखे, है
है ना। क्या हो जाएगा, ये चीज़ को ऊपर लेकर जाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर n और a टू द पावर p डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p प्लस a टू द पावर m a टू द पावर p प्लस a टू द पावर m a टू द पावर n। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा। प्लस, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ऊपर तो हम कर लेंगे a टू द पावर m a टू द पावर p। अब डिवाइड जब कर रहे हैं तो यार यहां पर देखो, यहां पर a टू द पावर n और p दिया है, a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p दिया है। क्या यहां पर भी a टू द पावर n और a टू द पावर p दिया है क्या? यस, उसको उसी सीक्वेंस में लिख लो, a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p प्लस a टू द पावर mp, ये दिया हुआ है a टू द पावर mp, है ना, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर p बराबर। अब यहाँ पर अगर देखो a टू द पावर m और n ये यहाँ पर दिया है, प्लस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ठीक है, अब लास्ट वाला इक्वेशन यहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा, तो आप क्या लिख लोगे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p प्लस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर p प्लस a टू द पावर m और a टू द पावर n। हाँ भाई साहब, कॉमन डिनोमिनेटर है, अगर कॉमन डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाले को जोड़ दो, कॉमन डिनोमिनेटर अगर मिल रहा है तो ऊपर वाले को क्या करो, जोड़ दो। चलो भाई देखो क्या हो जाएगा, a टू द पावर n a टू द पावर p प्लस a टू द पावर m a टू द पावर p प्लस a टू द पावर m a to the power n divided by common denominator n a to the power n into a to the power p plus a to the power m into a to the power p plus a to the power m into a to the power n। Oh my God, ये तो देखो क्या हो गया, ला 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 ला, ये कट गया, 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 ये कटा है मतलब जीरो नहीं हुआ है बेटा, ये वन हुआ है, वन वन जा गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या है भाई, वन है। आई होप आपको समझ में आया, सी इज द आंसर। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, ठीक है, हम गायब हो जाते हैं। ले लो भाई, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके गाइज, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। हम लोग बढ़ते हैं आगे। पानी वानी गिरा लिया हम लोग ने पीते पीते पानी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। अब क्वेश्चन 26 क्या बोल रहा है भाई, सिंपल सी आपको एक इक्वेशन दिया है ना, हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन किया है पहले, बट स्टिल ईजी है। आपको एक दिया है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, 1 है, 2 है या 0 है, राइट। तो चलो करते हैं भाई, क्या बोला है आपको बोला है x to the power a divided by x to the power b the whole raised to a plus b into x to the power b divided by x to the power c b plus c into x to the power c divided by x to the power a c plus a बराबर, ये चीज दी है। अब क्या करना है भाई, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट। अब सिंप्लीफाई क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर माइनस बी। अरे ये जो चीज़ है इसको ऊपर ला लिया ना हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। x टू द पावर a मतलब द होल टू द पावर a प्लस बी, है ना। इसी तरीके से इसको बाकी लोगों को भी लिख दो, x टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर माइनस सी, है ना। अभी डिवाइड है, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। द होल टू द पावर b प्लस सी, है ना, इंटू एक्स टू द पावर c इंटू
एक्स टू द पावर ए द होल टू द पावर सी प्लस ए, ये ए है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या करना होगा, एक फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना होगा, एक फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला है, राइट। तो आप इसको कैसे पुट करोगे, आप देखो इसको लिख सकते हो x टू द पावर a प्लस बी और a माइनस बी। अरे मैं सिंपल करके ही लिख रहा हूँ, कैसे, कॉमन बेस है भाई, सिंपल सी बात है, ये समझो, कॉमन बेस है तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड करेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड करेंगे, बट यार यहाँ पे माइनस साइन है तो वो ऐड का क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो वो यहाँ पर आ गया, ये a प्लस बी जो है वो यहाँ पर आ गया, समझ में आया, ठीक है। तो उसी तरीके से लिख लेते हैं भाई, दूसरा इनटू एक्स टू द पावर, चलो ठीक है उल्टा जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। समझ में आया क्या भाई, अरे समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, है ना, ये माइनस ए, समझा, ठीक है। अब क्या करना है, कॉमन बेस है तो आप क्या करेंगे, अच्छा ये यहाँ पे गाइज माइनस ए था, आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे, ये माइनस ए था, मैं माइनस ए लिखना भूल गया था, आप उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब भाई साहब कॉमन बेस है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्या, चलो देखो भाई, खोलो डब्बे, खोलो दरवाजे सब। अब अगर आप देखो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर, अब ये जब खोलोगे आप ये फॉर्मूला लगा दो पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। अब कॉमन बेस है तो ये बेस सेम रख के आप ऐड कर दो सबको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने क्या किया, कॉमन बेस था बेटा, कॉमन बेस था ना, तो हमने सारे जो पावर्स थे उनको ऐड कर दिया, ठीक है। ये कैसे आया, अरे भाई ये a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना ये, तो वो उसकी जगह पे शिफ्ट कर दिया, उसकी जगह पे ये लगा दिया, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सब कट गया, बचा क्या, जीरो। तो x टू द पावर जीरो है इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू क्या आया है, 1 आया है, x का वैल्यू आया है 1, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम अदृश्य हो जाते हैं, अदृश्य। ओके गाइज, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। याद आया क्या कुछ देखकर याद आया, अभी किया था, ऊपर फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। फॉर्मूला क्या बताया था भाई, थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू a टू द पावर 1/3 माइनस a टू द पावर माइनस 1/3। ये फॉर्मूला तभी काम आता है जब a के पावर में 1/3 और माइनस a के पावर में माइनस 1/3 हो, तो उस केस में एक्स क्यूब आपको मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल्स टू a माइनस 1/a। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, बट ये इसने चतुराई कर लिया है थोड़ी सी, यहाँ पे हम लोगों को एक्स क्यूब नहीं दिया है, 3x क्यूब माइनस 9x दिया है, 3x क्यूब माइनस 9x दिया है। तो उस केस में क्या होगा, चलो देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें गिवन क्या है, गिवन
हमें है कि भाई x इज इक्वल्स टू 3 1/3 प्लस 3 1/3 माइनस में है ना, -1/3। आपको फाइंड करने बोला है, क्या फाइंड करने बोला है 3x टू द पावर 3 माइनस 9x, ये फाइंड करने के लिए बोला है। अब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है भाई, ये चीज़ को हमें 3x क्यूब का पता नहीं बट हमें x क्यूब का पता है, तो हम क्या करेंगे 3 बाहर निकाल लेंगे कॉमन, 3x क्यूब माइनस 3x, यही चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, लिख लिया, हमें जो ट्रैक पे जाना था हम आ गए वो ट्रैक पे, ठीक है। अब अगर आपने इसको ऐसा लिखा है तो आप क्या कर सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो 3, अब आप यहाँ पे डालो x का वैल्यू, ये जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू डालो, क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/3, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 10/3, 10/3 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 10/3, ये आ जाएगा आपका अरे पेंसिल ही गई, ये 3 कट जाएगा, एक मिनट, ये 3 कट जाएगा, आंसर बचेगा 10, राइट, आंसर बचेगा आपका 10। एक मिनट मैं पेंसिल चार्ज कर लेता हूँ, एक मिनट, और इसको आपको और बढ़िया तरीके से डिटेल में भी सॉल्व करके बताता हूँ, है ना। पेंसिल चार्ज कर लेते हैं आईपैड का, बट आई होप आप लोगों को ये समझ में आया, नहीं भी समझ में आया तो इसको फिर से करके बता देते हैं, थोड़ा डिटेल में करके बताते हैं, है ना। एक मिनट में बस पट से पेंसिल चार्ज कर लेते हैं हम, राइट, ठीक है, चलो आ गए भाई। अब देखो क्या बोल रहा है ये, अच्छा ये फॉर्मूला मैं एक बता देता हूँ आप लोगों को, एक फॉर्मूला जो है इसका प्लस वाला जो फॉर्मूला है वो बताना तो बनेगा ना, वो प्लस वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये क्या बोला है कि भाई आप लोगों को अगर बोला है x, ये प्लस वाला बता रहा हूँ मैं, है ना, क्या बोला है x इज इक्वल टू a 1/3 प्लस a 1/3 माइनस 1/3, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 3x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस 1/a, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, इस फॉर्मूले का काम है। ये देखो ये हमारे पास में है, सेम है, x क्यूब माइनस 3x कहाँ गया, ये है ना x क्यूब माइनस 3x। अब हम क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे एज a प्लस 1/a। हमारे लिए a क्या है, हमारे लिए a है, कहाँ गया हमारा a, ये रहा हमारा a, ठीक है, 3 है, 3 दिया है हमें तो हमने लिख लिया 3 प्लस 1/3। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा, है ना, ये क्या आएगा, ये इक्वेशन कैसे आएगा, ये 10/3 बनेगा और आपका आंसर बचेगा 10, है ना, आपका आंसर क्या बचेगा 10। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 10/3, है ना, और ये 3 इंटू 10/3 अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलता है 10 आंसर मिलता है, योर आंसर विल बी 10, योर आंसर विल बी 10, ठीक है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से हम हो जाते हैं अदृश्य। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, चलिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b टू द पावर y इज इक्वल्स टू c टू द पावर z इज इक्वल टू a। तो आपको फाइंड करने बोला है x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू। बहुत ईजी है, हम क्या करेंगे भाई, इसको एक्स वाई जेड के टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो दिया है a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b, अब आप इसको क्या ऐसा लिख सकते हो कि भाई a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई b जो है, b कहाँ दिया है, ये b है ना, ये b दिया है, पहले सब जो दिया है वो लिख लो, क्या क्या दिया है वो लिख लो, b टू द पावर y इज इक्वल्स टू c और c टू द पावर z इज इक्वल्स टू a, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर
यहाँ पर देखो a का पावर क्या निकल रहा है, a का वैल्यू क्या निकल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो a क्या है, a इज इक्वल्स टू सी टू द पावर z, सी टू द पावर z, ऐसा बोल सकते हैं ना। यहाँ पे देखो a का पावर क्या है, a इज इक्वल टू सी टू द पावर z, तो हम क्या लिखेंगे, हम बस वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या बोला है उसने, सी टू द पावर z, है ना, a इज इक्वल टू सी टू द पावर z। अब यार a अगर c टू द पावर z है तो a टू द पावर x दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो c टू द पावर z इंटू एक्स इज इक्वल्स टू b। मैंने ये कैसे लाया, ये a का वैल्यू ये है बराबर, तो ये a के वैल्यू में ये पुट किया मैंने, है ना, a टू द पावर x की जगह पे c टू द पावर z लिखा है, बस उसका वैल्यू पुट किया है, दैट इज इट, और कुछ नहीं किया, है ना। दूसरा अगर आप वैसे ही करें तो आपको क्या मिल रहा है, इसका वैल्यू पुट करो, है ना। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू अगर आप देखोगे, अच्छा b का वैल्यू भी अब देखो क्या निकल रहा है, सॉरी b का नहीं, c का वैल्यू क्या निकल रहा है, c का वैल्यू आ रहा है b y टू द पावर x z इज इक्वल्स टू b। अब इसको आप माइनस ये करो, b टू द पावर x y z इज इक्वल्स टू b। भाई यहाँ पे टू द पावर 1 है, यहाँ पे ये दिया है, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, b कॉमन है और x इंटू वाई इंटू जी इज इक्वल्स टू 1। आ गया आंसर, ठीक है। देखिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइज, आई होप आप लोग को ये समझ में आया, है ना। एक बार और अगर आप लोग को बता दूं तो क्या किया है हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है यार, चलो एक बार इजी और इजी, मुझे लग रहा है बच्चों को डाउट जा रहा है। चलो देखो क्या बोला है इसने, ये a टू द पावर x, ये जो लिखा है ना a टू द पावर x इज इक्वल टू b, हमने सिर्फ a का वैल्यू पुट किया, a का वैल्यू क्या है, c टू द पावर z, ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब ये c टू द पावर z टू द पावर x, ये हो गया इसका वैल्यू। अब यार यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c टू द पावर x z इज इक्वल्स टू b, है ना। अब यार यहाँ पे c का वैल्यू देखो, ये c का वैल्यू, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये c का वैल्यू डाल दिया ये, तो ये c का वैल्यू आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक्स जेड वैसा का वैसा ये c का वैल्यू है ना, ये दिया ना c का वैल्यू ये, ठीक है, तो ये c का वैल्यू डाल दिया। अब ये हो गया, अब ये क्या बन जाएगा, b टू द पावर x इंटू वाई इंटू जी, और यहाँ पे b सिर्फ b लिखा है, इसका मतलब क्या, b टू द पावर 1 है, तो हमारे मतलब से हमारा अनुसार बिकॉज इक्वल्स टू है x इंटू वाई इंटू जी इज इक्वल्स टू 1, है ना। ये इस तरीके से आंसर आया था। चलो क्वेश्चन नंबर 29, देखो ये सेम वो वाला क्वेश्चन है, ये सेम वो वाला क्वेश्चन है जो आप लोगों को थोड़ी देर पहले करवाया था, सेम वो वाला क्वेश्चन है ना। इसका आंसर ए आना चाहिए, दैट इज़ 1, और ये आपका होमवर्क रहेगा। ये क्या रहेगा, आपका होमवर्क, जो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूले से आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। हिंट दे देता हूँ मैं आपको, हिंट दे देता हूँ, इस पर फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मैंने आंसर भी बता दिया, ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ऊपर किया है, ये आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है भाई, आपको बोला है कि भाई 2 टू द पावर x, है ना, आपको बोला है 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 6 टू द पावर माइनस z, है ना। तो अगर ये इसका ये वैल्यू दिया है तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड का वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है। अब इसका अगर सोल्यूशन हम देखें तो हम ये देख लेते हैं, 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 6 टू द पावर माइनस z, है ना। आपको ये दिया है, फाइंड करने क्या बोला है, फाइंड 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, ये फाइंड करने बोला है। तो हम सिंपल से ले लेंगे भाई, लेट 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर y
इज इक्वल्स टू 6 टू द पावर माइनस जेड, लेट इट बी इक्वल्स टू ए। ये तीनों को हम इक्वल एक कांस्टेंट मानेंगे ए, ठीक है। अब किसी ना किसी तो इक्वल रहेगा ना, हम क्या मान लेंगे, वो ए के इक्वल है ऐसा मान लेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2x इज इक्वल्स टू ए, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, यस, है ना। अब मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ 2x टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू a टू द पावर 1 बाई एक्स। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मुझे 2x का वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे 2 का वैल्यू चाहिए। देखो मुझे ये 2x नहीं चाहिए, मुझे 2 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये x अगर हटाना है तो मैं क्या करूँगा, उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। चलो बोथ साइड होगा, ये चीज़ तो पता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 1 बाई 2, ये हो गया ए टू द पावर 1 बाई 2। अच्छा, इसको अगर मैं सीधा सीधा नीचे लिख दूं तो ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए आई गेस, है ना। साइड में ना लिखते हुए हम इसको नीचे लिख लेते हैं, है ना। 2 टू द पावर x अगर आप लिख लें तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 1 बाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब ये x कट गया तो ये क्या हो गया, 2 इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 1 बाई एक्स, है ना। देयरफॉर 2 इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 1 बाई एक्स। अब इसी तरीके से आप कर लो किसका, आप निकाल लो भाई दूसरे इसका 3 टू द पावर y इज इक्वल्स टू ए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर y इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 1 बाई वाई। ये क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 1 बाई वाई, है ना। इसी तरीके से आप तीसरे का भी निकाल लो। तीसरा क्या दिया है भाई आपको, 6 टू द पावर माइनस जेड इज इक्वल्स टू ए। अब आप क्या करोगे, 6 टू द पावर माइनस जेड, सॉरी माइनस जेड इंटू माइनस 1 बाई जेड इज इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस 1 बाई जेड, ठीक है। ये हो गया कट कट, 6 इज इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस 1 बाई जेड। अब आपको मिल गया है वैल्यू ए 2, 3 एंड 6 का। एक सिंपल इक्वेशन हमें पता है भाई, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, ये तो हमें पता है। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ये इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे, है ना, इसी के बेसिस पे तो इसका मतलब क्या है, 2 का वैल्यू हमें पता है, ए टू द पावर 1 बाई एक्स इंटू ए टू द पावर 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 1 बाई जेड माइनस 1 बाई जेड, ठीक है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस ए टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस 1 बाई जेड, ठीक है। अब आप ये चीज़ को अगर देखो इधर लेकर आओगे, है ना, ये चीज़ को इधर कॉमन है, बेस कॉमन है, माइनस 1 बाई जेड को इधर लेकर आओगे तो ये क्या बचा है, यहाँ पे कॉमन बेस हटा दो, ये क्या बचा है, 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई जेड। कॉमन बेस हटाओ, ये चीज़ को अगर आप इधर लेकर आओगे प्लस करने के लिए तो ये क्या हो जाएगी, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल्स टू 0, है ना। आपका आंसर क्या है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ से इधर आ गया तो यहाँ क्या बचा है, 0, शून्य, है ना, 0 बोल रहा था मैं, 0। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, आपका आंसर आना चाहिए 0, ऑप्शन बी, राइट। सिंपल हम लोगों ने क्या किए हैं, फॉर्मूलेज यूज़ किए हैं। ये फॉर्मूलेज एक बार अगर आप याद कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान जाएगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। हम लोग कल शुरू करने वाले हैं क्या, लॉगरिथम्स, ठीक है। आज थोड़ा सा समय हो गया, खाते पीते घर के क्वेश्चंस थे इसीलिए, बट कल हम लोग शुरू करेंगे लॉगरिथम्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया, आज की क्लास में मज़ा आया। एंड अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई विल सी यू वेरी सून टुमारो विद अ न्यू टॉपिक, है ना, लॉगरिथम्स। प्रैक्टिस ज़रूर करो और होमवर्क मुझे ज़रूर बताना, कमेंट में आंसर लिखकर बताना क्या है, ठीक है।
I'll see you very soon. Take care. Bye bye. Just remember to be kind and spread love in this world and love your parents. Bye. Take care.